गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लेन मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि यदि हमें प्लेन मिरर में अपनी पूरी इमेज देखनी है तो प्लेन मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए। हमें हमारे पीछे वाली वॉल उसमें देखनी है तो प्लेन मिरर की साइज कितनी होनी चाहिए। जब हम प्लेन मिरर की तरफ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाते हैं तो जो इमेज दिखाई देती है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम समझते हैं। और इनको समझने के लिए जो हमने इमेज फॉर्मेशन समझी थी कि प्लेन मिरर कैसे बनाता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन्हीं से हम इन चीजों को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम निकालना चाहते हैं एक मिरर की साइज ताकि एक आदमी उसमें अपनी पूरी इमेज देख सके। तो पूरी इमेज का मतलब हमारा ये होता है हमारे हेड के टॉप से लेके बिल्कुल बॉटम तक का, यानी कि किसी सोर्स से हम पे लाइट पड़े, वो लाइट जाके मिरर पे टकराए और मिरर से वो हमारी आंखों पे आए, यानी कि एक रे हमारे हेड से मिरर पे जाके आइज पे आए, एक हमारे फुट से जाके आइज पे आए, तब हम उसमें अपनी पूरी इमेज देख पाएंगे। इसका रे डायग्राम हम समझते हैं। सपोज करो ये हमारे पास एक पर्सन है इस तरीके से, और ये इस पर्सन का हेड है, ये इस पर्सन की आई लेवल है और ये इस पर्सन के फुट है, और इसकी जो कंप्लीट हाइट है यहाँ से यहाँ तक की ये सपोज कर लो h है। मतलब ये उस आदमी का टॉप हो गया, ये उसका बॉटम हो गया और ये उसकी आंखों का लेवल हो गया। यहाँ पे सामने ये कोई हमने मिरर रख दिया इस तरीके से, दिस इज ए मिरर। बनाने को मैंने मिरर काफी बड़ा बनाया, मैं छोटा भी बना सकता था। ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है हम उसी तरीके से समझ रहे हैं। होगा क्या कि यहाँ से ऐसे रे ऑफ लाइट जाएंगी, इस पे टकरा के वापिस आ जाएंगी, ऐसे जाएंगी इधर आ जाएंगी, ऐसे जाएंगी इधर जाएंगी, यूं इस तरीके से जाएंगी। कोई ना कोई रे फुट से जरूर ऐसी जाएगी जो इस मिरर से स्ट्राइक होगी, सीधी आंखों में पहुंचेगी। सपोज कर लो ये वो रे थी जो यहां से चली ऐसे और ये आ गई आई में। ओके, अच्छा इसी तरीके से हेड से ऐसे लाइट जाएगी, रे ऑफ लाइट टकरा के वापस आएगी, फिर ऐसे जाएगी इधर आएगी, ऐसे जाएगी इधर आएगी। कोई ना कोई जरूर रे ऑफ लाइट ऐसी रहेगी जो मिरर पे टकराएगी और फिर हमारी आईज के पास चली जाएगी। अब हमारी आईज पे जो लाइट आ रही है वो हेड के टॉप पॉइंट से भी आ गई और फुट के पॉइंट से भी आ गई। इमेज कैसी बनी? तो इमेज तो आप बना सकते हो। इमेज बनाने के लिए, क्योंकि इमेज ये प्लेन मिरर है जिसकी दूसरी तरफ बनेगी, इस रे को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने रे आगे बढ़ा दी, जितनी ये दूरी है इतनी दूरी ये होती है। इसको मैं नीचे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ये इमेज का बॉटम पॉइंट आ गया। टॉप पॉइंट निकालना था तो ये देखो, ये आपकी इमेज अगर सीधी जाके मिरर पे टकराती तो इसी रास्ते से यूं वापस आ जाती। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूं इस वाले को, तो ये ऐसे जाती है और ये आपकी आती है इस तरीके से। ये दोनों पॉइंट आपके मिल जाते हैं, ये आपकी बन जाती है इमेज। ये इमेज हमने पूरी देखनी है। ये ऑब्जेक्ट है, मैन है, ये उसकी इमेज है और ये मिरर है। इस मिरर में ये पूरी इमेज देखनी है तो मिरर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना इतना कितना, ये हम निकालना चाहते हैं। ओके, अब देखो कैसे करेंगे हम इसको। तो हम नाम दे देते हैं इनको, से दिस इज M1, दिस इज M2। जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराएगी तो ये बनेगा नॉर्मल, इसको हमने नाम दे दिया A पॉइंट, और ये यहाँ भी नॉर्मल बना होगा, इसको हमने नाम दे दिया B। ओके, अब हम थोड़ा मैथ का इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखो, एक ट्रायंगल है EM2A और एक ट्रायंगल है FM2A। इन ट्रायंगल EM2A एंड EM2A एंड FM2A। FM2A, ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल बनेगा उतना ही ये होगा, और ये बात हमारे पास आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से।
मतलब मैं बोल सकता हूं कि एंगल FM2A, ये एंगल बराबर होगा EM2A, एंगल EM2A बराबर होगा एंगल FM2A। और ये कहां से आया पॉइंट आपके पास? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ओके, अच्छा, ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यू कैन से AM2 आपकी हो गई कॉमन, और ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कितने डिग्री का है? 90। EAM2 बराबर है FAM2, इट इज 90 डिग्री। अब आप समझो, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नियम लगा सकते हो, तो इसका मतलब क्या होगा? साइड के रेशियो भी आपके सेम होते हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल होंगी। इसका मतलब ये आ गया आपका कि EA बराबर होगा AF। ऐसा मैथ का इस्तेमाल करके, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। सिमिलरली अगर इसी बात को मैं यहां अप्लाई करता हूं ट्रायंगल HM1B एंड EM1B पे, EM1B, तो आप ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो बराबर आ जाएंगे। ये एंगल दोनों में कितने डिग्री का है? 90 का, तो ये एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये जो साइड के रेशियो हैं ये आपके इक्वल आ जाएंगे, यानी कि HB आपका आ जाएगा BE के। सिमिलरली इन ट्रायंगल की मदद से मैंने ये लगा दिया है यहाँ पे। ओके, वापस समझ लो, पहले मैंने ये दोनों ट्रायंगल ली और इन ट्रायंगलों से मैंने ये समझा कि ये साइड और ये साइड बराबर हैं। फिर मैंने ये ट्रायंगल ली, इससे समझा कि ये साइड और ये साइड मेरी बराबर है। ओके, अब वापस आ जाते हैं। अब जो ये पूरा डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को मैं क्या लिखूंगा? H से लेके F तक का, क्योंकि H से लेके F तक का जो डिस्टेंस है उसको लिखेंगे HB प्लस BE प्लस EA और प्लस AF, ऐसा हम लिखेंगे। और HF जो है ये पूरा डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू H। HB आपका EB के बराबर है। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं आपको, HB उतना ही है जितना BE है, तो इसकी जगह मैं लिख दूं BE प्लस BE प्लस EA, और ये जो है आपका ये इसको आपने AF बोला है, ये आप प्रूव कर चुके हो किसके बराबर है? EA के। और यहां से ये बन गया 2BE प्लस 2EA बराबर H। दो को आप कॉमन निकाल लो, आपके पास बच गया BE प्लस EA। अब थोड़ा सा डायग्राम में ध्यान दो, BE और EA इसको हम लिख सकते हैं BE प्लस EA बराबर हो जाएगा BA 2BA। और ध्यान से देखो BA किसके बराबर है? M1 M2, 2M1 M2। वापिस से समझ लो, HB और BE बराबर थे तो मैंने HB की जगह BE लिख दिया। EA और AF बराबर थे तो मैंने AF की जगह यही लिख दिया। डायग्राम से मुझे दिख रहा है कि B से लेके A तक का डिस्टेंस बराबर होगा BE प्लस EA। इसको लिखेंगे BA से, वो किसके बराबर है? M1 M2, और ये दो मल्टीप्लाई में था इधर आएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा H/2 इज इक्वल टू M1 M2। दिस इज आवर आंसर। किसी भी मिरर की हाइट जिसमें हमने अपनी फुल इमेज देखनी है, वो एटलीस्ट हमारी जो हाइट है उसका आधा होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आ गई कि ये वाला जो मिरर का पोर्शन है नीचे वाला, ये या ये ऊपर वाला पोर्शन है,
इसका कोई यूज नहीं है। उस मिरर के पोर्शन का यूटिलाइजेशन है जिस पोर्शन पे हेड से निकलने वाली और फुट से निकलने वाली रे ऑफ लाइट स्ट्राइक होके आंखों पे आती हैं, बस बीच वाली लेंथ है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी लेंथ हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो ये जो आपको याद रखना है वो पॉइंट ये आ गया, किसी मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि हम उसमें अपनी फुल इमेज देख सकें, तो वो जिस ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है एटलीस्ट उसका कितना होना चाहिए, हाफ। अब यदि हम अपने से पीछे की दीवार की ऊंचाई निकालना चाहते हैं तो इसकी हाइट हम कितनी रखेंगे वो समझते हैं हम। देखो नेक्स्ट अब हम निकालते हैं साइज ऑफ मिरर टू सी required for a person to see complete image of a wall behind him, to see complete image of a wall behind him, उसके पीछे कोई दीवार है। अच्छा, इसमें हमने कोई खास मैथ का इस्तेमाल नहीं किया, 10th क्लास में आपने सिमिलर ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रूल्स पढ़े थे, हम उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि कोई पीछे दीवार है और उसकी हम हाइट कैसे निकालेंगे। सपोज कर लेते हैं हमारा एक क्यूबिकल टाइप का रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है और वो आदमी उस रूम के ठीक बीच में खड़ा है और उसके एक तरफ पीछे दीवार है, दूसरी तरफ वाली दीवार पे कोई मिरर लगा दिया लाइक दिस। ये हमारे पास एक रूम है इस तरीके से, ये उस दीवार की हाइट हो गई और आप कह सकते हो इस तरीके से रूम है। इट इज इन क्यूबिकल फॉर्म, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे बराबर हैं। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है इस तरीके से, ये उस आदमी की आंखें हैं, आईज हैं, और यहाँ पे एक मिरर लगा रखा है इस तरीके से। मिरर की पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है पर हमने इस दीवार की पूरी इमेज इसने देखनी है, तो कैसे देखेगा समझते हैं। देखो यहाँ, अच्छा ये समझ लेते हैं कि ये जो लेंथ है इसको हमने हाइट नाम दे दिया h, क्योंकि ये क्यूब है तो सारी साइड h ही रहेंगी और ये आदमी ठीक बीच में खड़ा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा h/2 और ये हो जाएगा h/2। ये मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जूम कर लिया कि बीच में ले लिया है इसको। अच्छा, अब देखो कोई ना कोई रे ऑफ लाइट इससे मिरर पे टकराएगी और इसकी आंखों पे आएगी। जैसे ये वाली गई इधर आ गई, नहीं पहुंचने पाई आंखों पे, तो कोई इधर से जाएगी, वो इधर आएगी, ये भी नहीं पहुंचने पाएगी, तो कोई फिर ऐसे आएगी और फिर यहाँ पहुंच जाएगी इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि इसी एंड पे आप स्ट्राइक करो इसको, ये यहाँ पे आ गई और इस लाइन को आप यहां से मिला दो इस तरीके से, ये आपका नॉर्मल हो गया। ये एंगल और ये एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से बराबर हो गए। ओके, और ये जो डिस्टेंस था, आई से दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसके बारे में आप सोचो क्या होगा इसका। इसी तरीके से कोई रे ऑफ लाइट यहां से जाती है ऐसे और इसके पास इस तरीके से आ जाती है, ऐसे गई इस तरीके से आ गई, तो ये उस रे ऑफ लाइट के लिए हो गया आपका नॉर्मल। डायग्राम थोड़ा बड़ा बन गया पर आप ध्यान देंगे इस बॉटम पॉइंट से, ये हमारा था हाइट का पॉइंट और ये था हमारा फुट बॉटम पॉइंट। एक रे ऑफ लाइट यहां से जाके मिरर पे टकराती है और वो आई पे पहुंचती है, एक ऊपर से आके आई पे पहुंचती है। इसकी पोजीशन ऊपर नीचे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और वो इमेज बन जाती है, तो इमेज हम उस तरफ बना सकते हैं। पर हमने इमेज नहीं बनानी, हमें तो ये देखना है ये जो बॉडी है, ये इसको ये वाल है, ये पूरी देख पाएगा, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दिस पॉइंट इज m1, दिस पॉइंट इज m2। नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G। ओके, अब वही जो पिछले में हमने किया था, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंटी देखेंगे और उससे हम सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल,
अगर हम इनको समझते हैं तो ये देखते हैं कि ये एंगल दोनों में क्या है हमारा सेम, ओके, और ये एंगल हमारा दोनों में कितने डिग्री का है 90, ये हमारी क्या है कॉमन, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा इक्वल हो जाएगा। मैंने क्या बताया, जी एफ इज इक्वल टू एफ ई, फिर राइट इट एज जी एफ बराबर किसके हो गया एफ ई के। ये आपकी आ गया होगा समझ में, ओके। अब इसी तरीके से इस ट्रायंगल को देखो, यहां से आप यहां आते हो, यहां चले जाते हो, इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल यदि आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो सेम हो जाएंगे। ये दोनों में 90 डिग्री का है और ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो EC है वो बराबर हो जाएगा CD के। इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। इन दोनों ट्रायंगल से तो मुझे ये पता चला कि ये डिस्टेंस और ये इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल से मुझे ये पता चल गया ये इक्वल है। अच्छा, अब मैं ये निकालना चाहता हूं ये कितना होगा, तो अब आप इस ट्रायंगल के बारे में विचार करें। ये देखो इस तरीके से आप आते हैं यहाँ पे यूं और यूं, इस तरीके से एक तो ये ट्रायंगल हो गई और एक ट्रायंगल ये हो गई। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, साइड का रेशियो हम ले सकते हैं। सिमिलर क्यों, ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, ये दोनों में 90 का है, ये बराबर है, तो रेशियो आपको इक्वल आनी चाहिए। यानी कि ये का मतलब AH और बटे GF बराबर इसका परपेंडिकुलर बटे इसका परपेंडिकुलर बराबर होगा इसका बेस AM1 और बटे में इसका बेस FM1, और यहां से मैं लिख सकता हूं AH बटे GF मैंने किसके बराबर दिखा दिया था FE के, और AM1 इट इज इक्वल टू H, ये देखो H/2 H हो गया, और FM1 ये आपका हो गया H/2, दो आपका ऊपर चला गया, यहां से आपका AH आ गया 2FE। आई होप आप ये जो मैथ में लगा रहा हूं ये समझ पा रहे होंगे। अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल को, इसको देखो ध्यान से, ये वाली ट्रायंगल, ये इतनी ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल और ये सारे ट्रायंगल, ये एंगल कॉमन हो गया, ये 90 बचा हुआ इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसका जो ये परपेंडिकुलर होगा डिवाइड में ये आप बोल सकते हो कि भाई BF और डिवाइड बाय CD। क्या किया है, जैसे इसका परपेंडिकुलर इस बटे में ये लिया था तो इसके बटे में ये ले लिया, बराबर हुआ इस सारे का बेस BM2, डिवाइड कर देंगे हम उसको CM2 से, ओके। अब जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये देखो यहां से मैं लिख सकता हूं BF, आपने यहां पढ़ा था CD किसके बराबर है आपका EC के, और बराबर होगा BM2 ये डिस्टेंस H/2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, EC की उस तरफ लेके जाओगे इसको तो ये हो जाएगा 2EC। ये मैंने इस डिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी और मैंने इस डिस्टेंस की वैल्यू निकाल दी, ओके। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं अभी हम। तो अब हम H से लेके F तक के डिस्टेंस को, नाउ HF, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे HA, हमने लिख दिया इसको HA, और अगर मैं इसको यहां ऐसे मिला देता हूं और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं F, आप सपोज कर लो इसको Y नाम दे दिया, तो HAAY प्लस YB और प्लस BF, ये हमने इनको वैल्यू, इनके नाम हमने दे दिए।
अब देखो एच एफ हमारी कंप्लीट डिस्टेंस थी, एच ए ये डिस्टेंस हमने कहीं कैलकुलेट किया था, एच ए या एच बोल दो, ये आया था 2FE प्लस ए वाई हमारा FE के बराबर है प्लस YB बराबर हमारा EC के बराबर है, और BF हमने कहीं निकाला था 2EC EC ये 3EC और ये हो गया आपका 3FE प्लस 3EC, 3 कॉमन ले लो आप, FE प्लस EC। FE आपका है ये वाला FE और ये है EC, FE और EC मिलके हो गया FC। और अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो FC आपका किसके बराबर है, 3M1 M2, ये सब H के इक्विवेलेंट चल रहा था, तो यहां से आपके पास आ जाएगा M1 M2 इज इक्वल टू H/3। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हमने कंप्लीट वॉल देखनी है तो उस मिरर की जो साइज है वो इसकी साइज का 1/3 पार्ट होना चाहिए। अगर हमने खुद की देखनी है तो मिरर हमारा आधा होना चाहिए। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कि वो ठीक बीच में रखा हो। तो ये दोनों रिजल्ट आपने ध्यान रखने हैं कि अगर एक पर्सन खुद की हाइट देखना चाहता है तो मिरर है वो किस साइज का होना चाहिए, और अपने पीछे वॉल की हाइट देखना चाहता है तो मिरर किस साइज का होना चाहिए। वहां पे हमने मिरर की पर्सन की हाइट h ली थी तो h/2 आ गए थे। यहाँ पे हमने वॉल की हाइट, मिरर पर्सन की हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो ये इतना